सीलमपुर के जे ब्लॉक में 17 साल के एक लड़के की बेरहमी से गुरुवार के देर शाम चाकुओं से घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम कुणाल है और इस मामले में हत्या के पीछे एक समुदाय विशेष का नाम बार बार आ रहा है। क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट से समझिए। दिल्ली का सीलमपुर आखिर क्यों सुलग रहा? घरों के बाहर क्यों लग रहे हिंदू पलायन के पोस्टर? आखिर क्यों उठ रही योगी मॉडल की मांग? ये तस्वीर दिल्ली के सीलमपुर इलाके की है, जहां इस वक्त मातम पसरा हुआ है। लोग डर और सदमे में हैं। घरों के बाहर लग रहे हैं हिंदू पलायन के पोस्टर। ये तस्वीर जरा देखिए। सीलमपुर के जे ब्लॉक में एक लड़के की बेरहमी से गुरुवार देर शाम को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम कुणाल है। इस मामले में हत्या के पीछे एक समुदाय विशेष का नाम बार बार आ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुणाल दूध लेकर आ रहा था, तभी पूरी प्लानिंग से उस पर हमला हुआ। गुरुवार शाम तकरीबन 8 बजे का वक्त था जब कुणाल पर हमला हुआ था। इस घटना के बाद कई हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन का पोस्टर लगा दिया। पोस्टर यहाँ तक लगा दिया, ये मकान बिकाऊ है, और योगी जी से मदद की भी गुहार लगा रहे हैं। कभी भी यहाँ पे पैटर्न नहीं होती है, कभी पुलिस वाले आते नहीं है, कभी भी कुछ भी सुरक्षा नहीं है। हिंदू खतरे में ही है, यहाँ पे दिल्ली के अंदर खतरे में ही है। ये करीब हुआ है 7 साढ़े 7 के बीच में, और जो लड़के के साथ हुआ तो हमारे फैमिली मेंबर थे, वहाँ पहुंचे अस्पताल, मतलब एक क्लिनिक है वहाँ पे, तो राम कुमार नाम का क्लिनिक है डॉक्टर साहब का। तो क्लिनिक के आगे भी वारदात हुई है, सरेआम हुई है। कोई ये नहीं चोरी छुपे या आड़ में हुए, सरेआम हुई है। और यहाँ तो आम बात है ये हरकतें होना, इसलिए हिंदू पलायन कर रहा है। बांग्लादेश बनने की नौबत आ रही है, और ये नौबत अगर कोई लाएगा तो यहाँ प्रशासन लाएगा। हमारी तो रेखा गुप्ता जी से गुहार है कि आगे इसको बांग्लादेश बनने ना दिया जाए। हमें योगी मॉडल की जरूरत है, और वो यहाँ जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो मैडम आती और जाती रहेंगी, और यही काम होता है। प्रशासन अगर टाइट होता, सही होता, तो ये नौबत ही नहीं आती। इस घटना पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो भी सुनाते हैं। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा, और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीजें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। कुणाल के परिवार वालों का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के 4 से 5 लड़कों ने उनके बेटे की हत्या की। सीलमपुर की दीवारें पोस्टर से पट चुकी हैं। रविदास गली की दीवारों पर किसी पोस्टर पर लिखा है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हमारी मदद कीजिए, तो कहीं लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ हमारी मदद कीजिए, योगी मॉडल चाहिए, यानी बुलडोजर एक्शन चाहिए। बेटा कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी किसी बच्चों से, लाला का मैटर था, लाला का कोई लाला है, तो उनसे झगड़ा हुआ था। उनके भाई ने परिवार वालों उनको मारा था, उनके परिवार वालों उनको मारा था। तो मेरा बच्चा खाली खड़ा होकर देख रहा था। तो मेरा दो लोग धमकियां देते थे कि 11 समाज के बच्चे निकले तो उन्हें मारो, वो तो फरार हो गए, जो निकले वो उन्हें मारो। तो मेरा बच्चा अस्पताल में था, दादी को लेकर 1 हफ्ते से भर्ती जीटीवी में। तो कल ही आए थे हम जीटीवी से, कल ही लेके आए थे दादी को। तो 5 बजे लेके आए, 1 घंटा हमने आराम करा, आके भूखे प्यासे घर में आए थे। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, और हम जैसे घर में आए लेट गए, बच्चे ने नहा धो लिया फुर्सत से, कहने लगा माँ दूध भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, दूध और वो मंगा ले, समोसे चाय बना लेना। मैं समोसे दूध लेने आ रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो। तो मैं बेटा 8 घंटा रुक जाए, मैं दे रही हूँ अभी। वो लगा नहीं मुझे भूख लग रही, तुम दे दो। तो मेरा बच्चा 7 बजे करीब निकला,
दूध लेने के लिए, समोसे लेने के लिए 7:15 बजे खबर आई कि बच्चे को तुम्हारे चाकुओं से गोद दिया। जिक्रा के दोस्तों ने, यारों ने, भाई ने। कुणाल की बहन के मुताबिक उनके भाई का किसी से झगड़ा नहीं था, लेकिन उनके बगल में ही एक लाला नाम का व्यक्ति रहता था, जिससे कई सालों से उनके परिवार से झगड़ा चल रहा था। इसी रंजिश के चलते उन लोगों ने कुणाल की हत्या कर दी। बहन का कहना है कि कुणाल बहुत ही सुंदर था, जिससे उसकी उम्र के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के बच्चे उससे जलते थे और उसे पसंद नहीं करते थे। एक ही बार देखी तो मैंने चमका दिया था, मार के तो दिखा, तो बताऊंगी, मुझे कहता 3 महीने बाद मार ही देगी। अरे किसी और की लड़ाई थी, बस कैमरे में आया था। वो लड़के तो फरार है, अभी तक वो एक बार भी आए नहीं। इन्होंने सोचा इसको मार दे, ये भी 11 समाज का ही है। वो लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था, 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उन्होंने, 6 फुट का था। और कैसे सवर कर लेता, सुंदर होठ भी तो ऐसे लगता 10 वर्ष से, होठों में खून चल रहा है इसके। इस पूरे मामले में जिक्रा नाम की महिला का भी जिक्र हो रहा है। जिक्रा सीलमपुर इलाके की रहने वाली है। कुछ दिन पहले आर्म्स एक्ट में जेल जा चुकी है। इस इलाके में लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है। आरोप है कि इसका अपना गैंग है, जिसमें 10 से 12 लड़के शामिल हैं। आरोप है कि जिक्रा हमेशा अपने साथ हथियार रखती है। इलाके में इसके नाम की दहशत है। जिक्रा पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जिक्रा के तार हाशमी बाबा गैंग से जुड़े भी नजर आ रहे हैं। कुणाल के परिवार का कहना है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजनों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो मांग कर रहे हैं पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज के लिए।